अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस, आज हम बात करेंगे ये जो गवर्नमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरा शुरू हो रहे हैं। आज ये हमारा जो है वो टॉपिक होगा और कौन लोग जो है वो पीटीआई की तरफ से और हुकूमत की तरफ से नहीं चाह रहे कि ये मुज़ाकरात हों। गाइस, इलेक्शन कमीशन में जो वो पैसे नहीं जमा कराए गए, इस पर जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप मुज़ाकरात कर लो, बेहतर ये है पाकिस्तान के लिए। और बिलाखिर ये मुज़ाकरा की शुरुआत हो चुकी है और इसका फाइनल राउंड जो है वो ट्यूसडे को शुरू होगा और ये फाइनल राउंड भी होगा। अगर गवर्नमेंट और पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात में मुश्तरका तौर पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं तो ये फिर एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात जो है वो जिस पर अभी तक जो इतलात हैं कि जिस बात पर पीटीआई का भी जो है वो मुत्तफ़िक एक राय आ गई है, वो ये है कि जो इलेक्शन है वो आफ्टर बजट करवाए जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर गवर्नमेंट चाहती है कि जब वो जाए तो लास्ट जो है वो बजट पेश करती जाए। तो ये रखी गई मुज़ाकरात की टेबल पर बात। उसके बाद ये दोनों फरीकन में कुछ बहस हुआ इस बात पर कि पीटीआई चाह रही थी कि 24 जो मई है उसमें जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, जिसका जो है वो हुकूमत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आज भी अगर हम असेंबलीज को डिज़ोल्व कर लें तो भी 22 मई को नहीं हो सकेंगे। फिर जून आता है, जून तो वैसे ही बजट का मंथ है और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बड़े इलेक्शन की जो तैयारियां होती हैं, बैलेट पेपर छपते हैं या बाकी जो दीगर काम होते हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। तो बिलाखिर ये जो है वो सितंबर का जो मंथ है उस पर जो है वो इत्तफाक हुआ है दोनों पार्टीज़ का। तो अब ये है कि ट्यूसडे फाइनल राउंड है, अब देखते हैं ट्यूसडे को क्या होता है। गाइस, कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन में इस इलेक्शन के सिलसिले में मुज़ाकरा ना हो? ये वैसे लोग हैं जो पीटीआई की तरफ से भी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो शेख रशीद हैं, नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हो। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। भारत अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा। उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही नहीं वो चाहते कि ये मुज़ाकरात हों। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो ख्वाजा आसिफ है वो नहीं चाहते कि जो है वो मुज़ाकरात हो। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस आमिन का वक्त का ज़िया है, मैं तो आपके सामने अभी कह रहा हूँ। और उससे भी सरफराज जो है वो मौलाना फजल रहमान है, वो भी नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, इसकी बुनियाद क्या है? लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए तो वफाक पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए। अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है वो गवर्नमेंट की और पीटीआई की तरफ से कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। उसकी एक रीज़न है, आपको याद होगा कि आइन की जो गोल्डन जुबली थी, गोल्डन जुबली थी, उसके जो है वो मौके पर आसिफ जरदारी ने खिताब किया था। आसिफ जरदारी ने कहा था कि आप आएँ और मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात के लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो तो आपके पास नहीं आएगा लेकिन आपको आना पड़ेगा। लेकिन ये इनविटेशन तो दी थी ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली। फिर क्या हुआ कि एक मुश्तरका फ्रेंड है आसिफ जरदारी का, उसके थ्रू फिर इमरान खान साहब को भी बात पहुंचाई गई और ये जो कौमी असेंबली में मुज़ाकरा की बात थी ये चल पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस साहब ने भी ये पार्टीज़ को कहा कि खुदारा आप मुल्क के लिए मुज़ाकरात करें, अब बातचीत करें और किसी एक नतीजे पर आएँ। तो ये मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं या कामयाब नहीं होते, दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी का और आसिफ जरदारी का फ़ायदा है। एक, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो सियासी तौर पर आसिफ जरदारी एक जो है वो और भी उसकी अहमियत बढ़ जाएगी कि भाई देखिए ये जो भी मशवरा देता है ये कामयाब हो जाता है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी
कि भाई जरदारी साहब ने मुज़ाकरात का जो मशवरा दिया था ये कितना कामयाब गया। और दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो जो अब इस सिचुएशन से परेशान है, सियासी सिचुएशन से, वो भी आसिफ जरदारी को गले लगाएगी या ये कह सकते हैं कि उसको मान देगी। तो अगर दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन के सिलसिले में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और फिर कौन है नेशनल असेंबली के फ्लोर में, पीपल्स पार्टी है और बिलावल भुट्टो है, और वो वज़ीर आज़म होता दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों सूरतों में फ़ायदा किसका होगा? आसिफ जरदारी का होगा। ये हमने पहले भी वीडियोस में कहा है कि आसिफ जरदारी बहुत ही जो है वो फेयर प्लेनर हैं और वो काफ़ी आगे का सोचकर प्लानिंग करते हैं और अपने पत्ते भी जाहिर नहीं करते। बहरहाल ये जो मुज़ाकरात वाली कोशिश है, बहरहाल इसको तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आसिफ जरदारी ने एक मुल्क की खातिर मुज़ाकरात शुरू किए। अब रही बात एक पॉइंट की कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है 90 डेज़ में इलेक्शन करवाए जाएँ, तो अगर मुज़ाकरात ये कामयाब हो जाते हैं और सितंबर की डेट ये पार्टी दे देती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी एग्री कर जाती है और अपना सोमोटो पर वो जो है वो केस ख़त्म कर दिए, तो फिर भी आइन की बात जो है वो बीच में रह जाएगी। गाइस, ये हमारा तज़किया था। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।